तारीख पे तारीख ऑलरेडी हमें मिलती जा रही है। 8 जुलाई के बाद 11 जुलाई और 11 जुलाई के बाद हमें 18 जुलाई का इंतज़ार है, इसी उम्मीद में कि शायद रीनीट हो जाएगा, 1 महीने का वक्त मिलेगा, फिर से पेपर देने का मौका मिलेगा और ये साल बच जाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस उलझन में फंसे हुए हैं, बट आज मैं इस एक वीडियो के जरिए आपको एक्चुअली चांसेस बताना चाहती हूँ बेटा कि रीनीट के कितने % चांसेस हैं, एंड साथ ही साथ आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि इस साल एनटीए ने जो पेपर कंडक्ट करवाए हैं, क्या उनमें रिजल्ट का पैटर्न रहा, कैसे परसेंटेज वाइज कट ऑफ बढ़ा, एंड साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड, इस साल का ट्रेंड देखते देखते अगर हम नेक्स्ट ईयर तक जाते हैं तो कितना हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीट 2025 वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल, बिकॉज अगर आप अभी इस उलझन में है कि पढ़ाई करें, स्टार्ट करें, देखो जो सच में जेन्युइन बच्चा है वो अभी सच में उलझन में होगा। मुझे नहीं पता स्पैमर्स का, मुझे नहीं पता उन बच्चों का जो आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आई डोंट टेक अथॉरिटी ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स, ऑल दोज पीपल। आई डोंट थिंक कि वो स्टूडेंट्स भी हैं, बिकॉज जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम पर सच में कंसर्न्ड हैं कि हमें रीनीट को टारगेट करना है या फिर हमें अगले साल के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हमारे नंबर 550 से कम है तो हम वेट ना करें बेटा, हम और ज्यादा अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि नीट 2025 का पेपर फिर से नेक्स्ट साल भी मई के फर्स्ट वीक के फर्स्ट संडे को ही पड़ेगा। तो वक्त बीतता जा रहा है, इस पूरे झमेले का असर नीट 2025 की डेट पर नहीं पड़ने वाला है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। अगर अब हम थोड़ा सा बेटा डाटा की बात करें, है ना, कुछ एनालिटिक्स की बात करें, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सबमिट करने के लिए, तो बेटा ये चलता कैसे जा रहा है आप देख सकते हो। 8 से 10, 10 से 11, 11 का एक है ना, हम बात करें मेजर दिन था। 10 को बोला गया था रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सीबीआई को, सेंटर को, एनटीए को, और अब हमारी आंखें हैं 18 जुलाई की तरफ। और क्या गारंटी है कि इसके बाद भी हमें एक और डेट नहीं मिलेगी? हो सकता है शायद इसके बाद भी एक और डेट मिल जाए, बिकॉज पिटिशनर्स ने ऑलरेडी टाइम मांगा है, ये तभी हमारा जो डेट है आगे जो है एक्सटेंड किया गया है। और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है बेटा, है ना, हर इंसान की राय सुनना इसमें जरूरी होगा। सीजीआई जी इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते हैं इस पे, क्योंकि पिटिशनर्स जिन्होंने पिटिशंस फाइल की हैं उन्होंने भी वक्त मांगा है। इस रिपोर्ट, ये जो बहुत सॉलिड रिपोर्ट बनी है ना बेटा, इसको अगर क्वेश्चन करना है तो वक्त तो चाहिए होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, एनटीए ने जो एफिडेविट सबमिट किया था उसमें ये साफ साफ चीज लिखी गई है कि कोई वाइड स्प्रेड, है ना, पेपर लीक नहीं था। मैं एनटीए की बात बता रही हूँ बेटा, मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं बता रही हूँ। मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगी आपको, एंड तक जरूर से देखें। टेलीग्राम वीडियो जो था वो फेक था, ऑफ कोर्स वो एक एडिटेड वीडियो था, चलो ठीक है हम मान लेते हैं। देन आईआईटी मद्रास ने पूरा जो डाटा एनालिसिस किया है उसके चलते ये एक बेल शेप्ड कर्व सामने आया, आपने ऑलरेडी उसके बारे में जान लिया होगा। बट उस कर्व के भी कुछ एक पोर्शन में एक अतरंगी चीज देखने को मिल रही है कि इतने ज्यादा टॉपर्स एक साल में कहां से आ गए। सीबीआई की जो रिपोर्ट्स रहती हैं, जो पूरा का पूरा उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया है, वो ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट की तरह रहता है। बट स्टिल बेटा कुछ सोर्सेस से ये भी पता चल रहा है कि सीबीआई के द्वारा भी पेपर लीक का केस सिर्फ बिहार में ही जो है वो ऑफिशियली माना जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। बाकी उन्होंने भी ये चीज, है ना, सुनने में आ रहा है कि सबमिट करी है कि देयर इज नो वाइड स्प्रेड पेपर लीक, बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। काउंसलिंग का डेट जो है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई को बोल दिया गया है, 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। तो क्या इन सब से अभी भी हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही है कि चांसेस जो है बेटा, मैं अभी भी ये बोलूंगी 0% चांस नहीं है। चलो अपने दिल को समझाने के लिए हम बोल देते हैं 0% चांस नहीं है, बट उन बच्चों को ये समझ जाना चाहिए कि 0% चांस ही है कि इस साल वो निकलेंगे जिनके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं। नहीं पॉसिबल होगा बेटा, अगर रीनीट हो भी जाएगा तो उस केस में भी 1 महीने में पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। अगर आपका स्कोर 500 से कम है कि आप इतनी मेहनत कर जाएं कि आप 650 से ऊपर नंबर ले आए, बिकॉज कट ऑफ इतना नीचे नहीं जाएगा बेटा। कट ऑफ अगर पिछले साल के ट्रेंड्स पे देखें तो 610, 615, 620 वाले बच्चे तक को भी एडमिशन मिल जाता था। बट अगर आपके 500 से नंबर कम है तो आप किस चीज की वेट कर रहे हैं?
मूव ऑन करना पड़ेगा बेटा, हमें थोड़ा सा रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी है। इस साल अगर हम बात करें, चलो अगर हम मान के चलते कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, तो बेटा क्या 61 AIR1 ये कंपटीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा? जेई मेंस एग्जाम में बात करें, जेई एडवांस में बात करें, इस साल सब में बेटा जो आपका कट ऑफ था वो बढ़ा है। हाईएस्ट स्कोर इन जेई एडवांस इस साल की बात कर रही हूं। सो ये सब ट्रेंड्स किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या साइंस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा बच्चे आ गए? क्या बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है? तो फिर तो बहुत टेंशन की बात है। उस केस में क्या आप नीट 2025 में फोड़ने के लिए रेडी हैं? क्या आपकी प्रिपरेशन उतने सॉलिड तरीके से चल रही है? क्या आप भी अभी रीनीट हो ना हो उसी के ऊपर अटके हुए हो? मुझे पता है ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है बेटा, बट कहीं ना कहीं हमें अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा, हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। हमें इन द सेंस उन बच्चों को जो अभी भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी जिनका शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था बट उतने अच्छे से पढ़कर नहीं अटेम्प्ट दिया था, वो नीट 2025 देंगे ना, तो क्या उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है? दिल पर हाथ रख के पूछो बेटा, अगर एक फैसला लिया था 11th में मेडिकल स्ट्रीम चूज करी थी तो डॉक्टर बनने का सपना देखा होगा। अगर नहीं देखा तो क्विट कर जाओ, अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ। बट अगर डॉक्टर बनने का सपना देखा है और सच में चाहते हो सिलेक्शन, सच में यू वांट कि नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर हो मेरा नीट के पेपर का, मैं अटेम्प्ट जो कर रहा हूं या कर रही हूं उससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाऊं और पेपर सही ढंग से कंडक्ट करवाया जाएगा, सेंटिटी ऑफ द पेपर मेंटेन्ड रहेगा, वो सब चीजें किस पे छोड़नी है हमें? वो CGI पे छोड़ देनी है बेटा, वो NTA पे छोड़ देनी है। हमारा काम है पढ़ना, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर हम नेक्स्ट ईयर को देखते हैं तो काफी सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं बेटा, जैसे कि नीट 2025 का पेपर में भी ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता है। ऑफलाइन में ये पेपर का जो झमेला हो रहा है, पेपर लीक के केसेस सामने आ रहे हैं, क्या इसकी गारंटी है बेटा कि आगे जाके ना हो? तो मे बी कुछ डिफरेंट है ना स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पेपर का पैटर्न अगर हम बात करें वो ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। लिमिट्स को जो कि अटेम्प्ट होते हैं आपके, अभी तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है नीट का पेपर, जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होता है उसके बाद, ऐसा नहीं है कि 2 या 3 अटेम्प्ट्स ही हैं। बट अगर लिमिट्स में भी अटेम्प्ट आ गया उस केस में फिर क्या? तो हमें अपनी तैयारी उतनी सॉलिड करनी होगी बेटा। अगर 4 से 5 लिमिट ही दिया नीट के पेपर को क्रैक करने का, फिर क्या करोगे? अभी तो 7-7 साल वाला ड्रॉप वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है, बट उस केस में क्या होगा बेटा अगर लिमिट लगा दी जाएगी अटेम्प्ट्स पे? क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? एक छोटा सा इनिशिएटिव हमारी कंप्लीट अड्डा 24/7 टीम ने लिया है। हमने पहले ही उन बच्चों के लिए जो अपना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 650 से ऊपर है, हमने उनको स्कॉलरशिप दिया था। उनको हमारे टॉप बैचेस में फ्री में बेटा एक्सेस दिया गया है ना। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई हैं इस प्लेटफॉर्म पर। काफी सारे बच्चे इससे ऑलरेडी लाभ उठा रहे हैं। दे आर एनरोल्ड इन आर महापैक्स बिल्कुल फ्री में, जिनको स्कॉलरशिप मिला था। बट स्टिल मैं बोलूंगी जो नीट 2025 वाले हैं उनके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है बेटा। आपके लिए आपको ये फोकस करते हुए चलना है कि नेक्स्ट ईयर मुझे 650 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटा? इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बैच। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे आ गए बैच को प्रमोट करने आ गए, नहीं लेना तुमने मत लो यार, इट्स योर चॉइस। बट जो बच्चा जेन्युइनली एक अफोर्डेबल प्राइस में मेंटरशिप के साथ, द्रोणास के साथ, हर एक कड़ी जिसमें वो शायद अभी चूक रहा है, वो फेल हो रहा है, अगर वो इन सब को हराते हुए अपना ड्रीम स्कोर 650 से ऊपर का टारगेट करते हुए बढ़ना चाहता है हमारे साथ, तो आप लोगों का जज्बा बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए बेटा उस केस में। हमारी कंप्लीट अड्डा 24/7
कि डॉक्टर्स अड्डा की टीम आपके लिए जज्बा बैच लेकर आई है। दिस इज फॉर द ड्रॉपर्स नीट 2025 को टारगेट करते हुए बेटा इसमें जो फीचर्स है, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको मिलेगी। जो पहले 1000 बच्चे होंगे, 1000 स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स होंगे, दे विल बी गेटिंग पर्सनल मेंटरशिप। साथ ही साथ जो पहले 100 बच्चे होंगे उनको डीपीपीस प्रिंटेड फॉर्म में, बुकलेट फॉर्म में उनके घर पे पहुंचाई जाएंगी। और इस बैच में बहुत कुछ है बेटा, और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत अफोर्डेबल है। आज की डेट में अगर आप इसको बाय करने चाहते हैं तो 1999 पे करना पड़ेगा, और ये प्राइस बिल्कुल भी हाई नहीं है बेटा, बिकॉज ये सारी टीम आपको इसमें पढ़ाने वाली है एंड इस अफोर्डेबल प्राइस में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड प्रीत, PREET कोड अगर आप लगाते हैं बेटा, लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाइए जाकर एनरोल कीजिए। इसमें आज 40% का ऑफ लगा हुआ है। फिर बेटा इसके प्राइजेस जो हैं वो राइज हो जाएंगे, बिकॉज हमने स्पेशल ऑफर जो दिया है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही दिया हुआ है इस बैच पे। साथ ही साथ बेटा अगर आप इस कोड के साथ एनरोल करते हैं, आप मैम की आर्मी के अंडर एनरोल हो जाएंगे। उस केस में मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाली हूं। जितने भी बच्चे आते हैं इस बैच में मोस्ट वेलकम है। 20 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। मुझे पता है अभी आपका मेंटल स्टेट वैसा है कि हमको अभी कहीं पर भी नहीं आना, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस हमको वेट करना है 18 तारीख का। तभी तो बेटा हम अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट कि आप अगर क्लियर हैं, आपके 500 से नंबर कम आ रहे हैं, या आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, दिस इज अ राइट बैच फॉर यू। गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं फर्दर इसके रिगार्डिंग, है ना, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता मैम एक बार आपसे बात करनी है, तो आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं ऑन माई ईमेल ID arshpreet.singh@adda247.com। साथ ही साथ बेटा मैं आपको इसमें एक बार फटाफट से एनरोल करना भी सिखा देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, adda247 टाइप करना है वेब पर जाके। अगर आप ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप ऐप के थ्रू इसमें एनरोल कर रहे हैं, तो सिंपली adda247 की ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स में। वहां नीट में जाकर आप नीट ड्रॉपर्स में ये बैच को ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज वेब के थ्रू भी बेटा आप adda247 में जाएंगे, देन आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हुए UG PG एंट्रेंस में जाएंगे। नीट ड्रॉपर में बेटा आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, दिस इज द बैच। इसका जो प्राइस है वो आपको भी हाई लग सकता है, बट इसका भी जुगाड़ है बेटा। एंड साथ ही साथ इसमें इंटरैक्टिव क्लासेस हैं बेटा, हम सब फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एंड ये सब स्टडी प्लान्स भी आपके लिए पूरे के पूरे अवेलेबल है बेटा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस यू विल बी गेटिंग। बेटा यू हैव टू फीड द कोड एज प्रीत, PREET। जैसे ही आप प्रीत कोड लगा के एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस होगा दैट विल बी ओनली 1999। एंड साथ ही साथ अगर आप ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको एडिशनल बेटा 1% का ऑफ मिल जाता है। तो आई विल प्रेफर कि आप ऐप के थ्रू जाए, एंड कोड लगाने पर आपका जो प्राइस है वो इससे थोड़ा सा और कम आ जाएगा अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं, ठीक है। बाकी बेटा अगर आपको कुछ भी डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बट एक बात याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, शुरुआत करनी पड़ेगी बेटा, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर जल्दी करोगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे कि सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं ना, जो मेहनत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं ना उनको सक्सेस भी जल्दी मिलता है। ये एक प्रॉपर साइकिल रहता है बेटा। और अगर कोई शॉर्टकट से सक्सेस ढूंढते हो ना तो वो परमानेंट सक्सेस नहीं होती, वो टेम्पररी सक्सेस होती है। सो मेक श्योर दैट लंबे रास्ते से जरूर जाओ बट जेन्युइन तरीके से जाओ। सो पढ़ाई कर कर नंबर लेकर आने हैं, पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है, इसी का जज्बा आपके अंदर आ जाना चाहिए। तो सी यू ऑल इन द लाइव क्लासेस, टिल देन स्टे ट्यून्ड।